और सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। आपका बात मन की में स्वागत है। मैं मास्टर कृपाल सिंह। साथियों, हमारा देश प्राचीन काल से महर्षियों, ऋषियों, संतों, विद्वानों, भक्तों, साधकों और गुरु शिष्य परंपरा का देश रहा है। हमारा देश वेदों का देश कहलाता है। वेदों से ही बहुत सारे ग्रंथ मानव जीवन के स्वास्थ्य, चिकित्सा, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, भक्ति और सामाजिक जीवन पर लिखे गए हैं, जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस महाकाव्य का हृदय से अंगीकार करते हैं। मैं श्रद्धा के साथ कहता हूं कि साथियों, श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, संसार के साहित्य में भी अद्वितीय है। कुछ विद्वान तो इसको पांचवें वेद का ज्ञान रूपी प्रसाद मानते हैं, अर्थात वेद का दर्जा देते हैं। श्री रामचरितमानस उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से भरा हुआ महाकाव्य है। मित्रों, श्री रामचरितमानस से गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पति व्रत धर्म, आदर्श पत्नी व्रत धर्म, आदर्श भाई धर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग्य तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला है। श्री रामचरितमानस को स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध और युवा सबका मार्गदर्शन होता है। मेरी राय में ही क्या, संसार भर में भी रामचरितमानस सगुण साकार भगवान की भक्ति का सर्वोपरि आदर्श मार्ग है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं श्री रामचरितमानस को गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। सुंदरकांड का पाठ तो इतनी तरह देश में होता है कि एक भक्ति का पर्यायवाची बन चुका है। सभी रामायणी विद्वान प्रत्येक पद को मंत्रवत मानते हैं और श्रद्धालु लोगों को समझाते हैं। श्री रामचरितमानस के पाठ से लौकिक और पारमार्थिक कार्य सिद्ध होते हैं। श्री रामचरितमानस का गायन, श्रवण, मनन, आचरण में उतारना अर्थात अनुशीलन चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। साथियों, वर्तमान समय में सारा संसार दुख और अशांति की भीषण ज्वाला से जल रहा है। संसार के कोने कोने में मारकाट मची हुई है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को शमशान बनाने में लगी हुई है। परमाणु हथियार बने हुए रखे हैं जो एक ही क्षण में पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं। ऐसे समय में मैं मानता हूं कि रामचरितमानस का पाठ
प्रचार प्रसार और अनुशीलन ही संसार को सुख शांति और आदर्श एवं मर्यादित जीवन दे सकता है। मैं अपने हृदय की गहराई से महान संत, महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, अंत में बात मन की में मैं उन सभी रामायणी संतों, विद्वानों और भक्तों, श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूँ जो इस अमृतमयी भक्ति को साकार कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस अमर रहे। श्री राम जय जय राम।